सूरजपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के बाहर मिट्टी की पगडंडी के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के सामने चूल्हे से धुआं उठ रहा था और मिट्टी की हांडी में कुछ पक रहा था जिसकी खुशबू दूर तक फैल रही थी। वहीं खड़ी थी सोनाली, जो कि दुबली पतली थी मगर उसकी आंखों में आत्मविश्वास भरा हुआ। उसके पास ही उसका छोटा बेटा चिंटू खड़ा था। माँ, आज तो खुशबू बहुत जोरदार आ रही है, क्या बना रही हो? आज तेरी माँ की दुकान में बनेगा हांडी मटन और लिट्टी चिकन वाली। ये सुनकर तो जैसे चिंटू उछल पड़ा। सच माँ, अब देखना कैसे लोगों की भीड़ लगती है। सोनाली ने आह भरते हुए कहा, बस बेटा, भगवान करे लोग आए, वरना इस काम के लिए उधार लिए हुए पैसे मैं कैसे चुकाऊंगी। दरअसल आज सोनाली की इस दुकान का पहला दिन था। सोनाली पहले शहर में रहती थी। उसका पति रमेश एक ढाबे में रसोइया था, लेकिन एक दिन सड़क हादसे में रमेश की मौत हो गई, जिसके बाद शहर में गुजारा करना मुश्किल हो गया और वो गांव आ गई, जहां उनकी एक झोपड़ी थी। लेकिन यहाँ भी हालत इतनी आसान नहीं थी। गांव वाले बातें बनाते थे कि अकेली औरत है, कैसे करेगी सब, लेकिन उसने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। फिर एक रोज उसने पुरानी हांडी खरीदी, साथ ही कुछ उधार लेकर मटन, चिकन और लिट्टी का सामान लिया और एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया, हांडी मटन लिट्टी चिकन वाली। कुछ देर बाद गांव के एक बूढ़े चाचा और एक चरवाहा लड़का उसके पास आया। बिटिया, जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट लगा दे। लिट्टी के साथ हांडी वाली चिकन का नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। जी काका, अभी लगाती हूँ। फिर चाचा ने जैसे ही पहला कौर खाया, उनकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, ऐसी लिट्टी तो मैंने सालों से नहीं खाई, और तो और इसका स्वाद भी लाजवाब है। पहले दिन ही लोगों का अच्छा रिस्पांस आने लगा। ग्राहकों को उसके हाथ का हांडी मटन पसंद आने लगा। कुछ ही दिनों में गांव में उसके हाथ के बने लिट्टी चिकन की चर्चा होने लगी। भाई कमाल है सोनाली भाभी के हाथों में, इतनी टेस्टी मटन मैंने आज तक नहीं खाई। सोनाली ने जितना सोचा था उससे भी कम टाइम में ही उसकी अच्छी कमाई होने लगी। लेकिन कहते हैं ना, हर सफलता के साथ कुछ दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। उसी गांव में रहने वाली उर्मिला को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उर्मिला खुद भी कभी चाट की दुकान चलाती थी, लेकिन अब उसकी दुकान बंद हो चुकी थी। लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आती थी। हांडी चिकन क्या बेचने लगी? लोग तो ऐसे तारीफ करने लगे जैसे कोई बड़े होटल की शेफ हो। भला हांडी लगा लेने से कोई बड़ा व्यापारी नहीं बन जाता? जैसे मेरी दुकान नहीं चली, तेरी भी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। दीदी, मैं कोई कंपटीशन करने नहीं आई हूँ। मैं तो बस अपना और अपने बच्चे का पेट पालने की कोशिश कर रही हूँ। ये सुनकर जैसे उर्मिला तिलमिला गई। हाँ, जो भी हो, लेकिन देख लेना, तुम्हारा ये काम ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ऐसा कहकर वो वहां से चली गई। शाम को सारा सामान समेटने के बाद सोनाली भी घर आ गई। चिंटू बेटा, भूख लगी है क्या? हाँ माँ, लगी तो है, लेकिन आज मेरा कुछ बढ़िया सा खाने का मन है, जैसे कि छोले भटूरे। मेरे बेटे को छोले भटूरे खाने हैं? कोई बात, मैं अभी बना देती हूँ। चिंटू के सिवाय सोनाली का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए उसने झट से उसके कहने पर छोले भटूरे बना दिए, जिन्हें खाकर चिंटू चैन की नींद सो गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बाद उस गांव में मेला लगने वाला था। सपना, मैं तो कहती हूँ तू भी मेले में अपनी ये हांडी मटन की दुकान लगा ले। वैसे भी उस मेले में शहर से और भी कई स्टॉल वाले आते हैं, लेकिन मुझे यकीन है जो स्वाद तेरे हाथ में है ना, वो और किसी चीज में नहीं होगा। बात तो तेरी ठीक है सपना, वैसे भी इस मेले में कई सारे लोग आएंगे। कुछ दिन बाद गांव में मेला लगा। जब वो ठेला लेकर मेले में पहुंची तो खाने की लाजवाब महक से खुद को उसके ठेले पर लोग आने से रोक नहीं पाए। दोपहर होते होते लोगों की लाइन लग गई। सोनाली की आंखों में आंसू आ गए। रमेश, अगर आज तुम होते तो। तभी अचानक भीड़ में से आवाज आई, ये दुकान बंद कर दो, ये औरत गलत काम करती है। तभी गांव के सरपंच की आवाज आई, बस करो उर्मिला, मैं पिछले 1 महीने से रोज इसके यहाँ खाना खा रहा हूँ। अगर ये औरत गलत होती तो मुझे पता नहीं चलता। सोनाली मेहनत कर रही है और तुम बदनाम कर रही हो। ये सुनकर उर्मिला का चेहरा उतर गया। सभी गांव वालों ने सोनाली का साथ दिया। ऐसे ही दिन बीतने लगे। फिर एक दिन दोपहर में एक बड़ी चमचमाती एसयूवी गाड़ी गांव में आकर रुकी। गाड़ी से एक सूट बूट वाला आदमी उतरा। उसका नाम था विक्रम मेहता। वो शहर के एक बड़े होटल का मालिक था। वो सीधे सोनाली की दुकान पर आया। मुझे 1 प्लेट मटन लिट्टी चाहिए। सोनाली ने जल्दी से प्लेट लगाई। विक्रम ने पहला कौर खाया। वाह, ये स्वाद तो कमाल है। तुम्हें शहर में काम करना चाहिए, मेरे होटल में शेफ बन जाओ, महीने के 50,000 दूंगा। साहब, मैं शहर नहीं जा सकती। क्यों? इतना पैसा कौन मना करता है? सोनाली ने अपने छोटे से घर की तरफ देखा।
ये घर मेरे पति का सपना है, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। ऐसे दिन बीतने लगे। एक रात उसकी दुकान में आग लगी हुई थी। अरे मेरी हांडी! सबने मिलकर पानी डाला। काफी देर बाद आग बुझी, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। फिर अगली सुबह। ये किसने किया? मैंने रात में उर्मिला को इधर घूमते देखा था। उर्मिला घबरा गई। झूठ, मैं तो घर पर थी। जिसने भी ये किया है उसने पूरे गांव की इज्जत जलाई है। बेटी चिंता मत कर, हम सब मिलकर तुम्हारी दुकान फिर बनाएंगे। हाँ, मैं लकड़ी दूंगा और मैं मसाले दूंगी। तभी वही एसयूवी गाड़ी फिर से आई। विक्रम मेहता उतरे। उन्होंने जली हुई दुकान देखी। ये क्या हुआ? सरपंच ने सारी बात बताई। विक्रम ने अपने आदमियों को आदेश दिया, 3 दिन में यहाँ एक सुंदर ढाबा बनेगा। कुछ दिन बाद वहाँ एक बड़ा सा ढाबा बनकर तैयार हो गया और अब उसकी कमाई और भी अच्छी हो गई।